पैशन, पैशनेट, पेशेंस, ये बिलीव लेवल, माइंडसेट, कैसे उनका जिंदगी चेंज हुआ, वो सब कुछ आपको मिलेगा। अपनी स्टोरी से वो बताएंगे और तकरीबन 45 मिनट के अंदर में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा वैल्यू ऐड होने वाला है। दोस्तों, क्या तैयार है इसके लिए? तो सर बेसिकली यूपी से हैं और उन्होंने 2009 में वेस्टीज को शुरुआत किया था, जानबूझ करके नहीं, अनजाने में बात जबरदस्त थी दोस्तों। और उनके अपलाइन बहुत बड़ा उनके ऊपर, उनके लिए काम किए, माइंडसेट बनाया, क्योंकि ये वेस्टीज में आना नहीं चाहते थे। छोटे मोटे बहुत सारे बिजनेस किए हैं, जूते चप्पल का दुकान, स्टूडियो, बहुत सारा काम, और ये बिजनेस को समझना नहीं चाहते थे। आज समझ करके आज कंपनी के टॉप पोजीशन पे हैं। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, महीने की इनकम 7 लाख रुपया दोस्तों। मेनी मोर कार लिया है और अपने लिए सपनों का घर लिया है। सर के टीम में तकरीबन लगभग 30 ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपया क्रॉस है। आप वैसी शख्सियत को सुनने जा रहे हैं दोस्तों। 2009 से कमिटमेंट के साथ काम किया है, जुनून के साथ काम किया है और पूरे हिंदुस्तान के लीडर के लिए काम कर रहे हैं। एक माइंडसेट, एक बिलीव। आपकी जोरदार तालियों के साथ में मिस्टर ब्रजेश कुमार पाल सर, जो यूपी से बिलोंग करते हैं। कम ऑन द स्क्रीन सर, स्वागत है आपको पूरे झारखंड टीम की तरफ से सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू जीवलाल जी, और आपका थैंक यू। और आपका एक्साइटमेंट बता रहा है कि क्योंकि उनको मौका नहीं मिल रहा है लोगों को अपनी तालियां मुझे सुनाने का और अपने दिल की भावनाओं को, लेकिन आपके एक्साइटमेंट से लग रहा है कि आपके लोग कितने एक्साइटेड होंगे, और मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। और मुझे बेहद खुशी है आपने मुझे मौका दिया अपनी टीम से अपनी बात रखने का, और मैं कोशिश करूंगा कि जितना मुझे टाइम मिला है उसमें मैं आपको क्लियर कर पाऊं कि ये वेस्टीज मैंने क्यों की। क्योंकि आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि गलतियां करके सीख ली तो मुझे लगता नहीं है कोई समझदारी का काम है। जो लोग गलतियां कर चुके हैं उनको देख के हमें सीखना है ताकि हमारा समय बच जाए। और दोस्तों मैं बता दूं, मेरा नाम ब्रजेश पाल है, मैं बरेली का रहने वाला हूं, और इस इंडस्ट्री पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था। अमूमन जितने भी लोग हैं, मुझे जहां तक नॉलेज है कि इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग आते हैं वो बाई चांस ही आते हैं, मतलब 99% मेरी, क्योंकि मैं आपको बता दूं इस बिजनेस का सीधे से सीधे कनेक्शन उस परम पिता परमेश्वर से है। क्योंकि ये बिजनेस हर उस व्यक्ति की लाइफ में जाता है जिस पे परम पिता परमेश्वर की कृपा होती है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आज हिंदुस्तान में 1 से 2% लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है। अगर आप हम अपनी कंपनी उठाकर देख लें कि आज पूरे हिंदुस्तान में जो राजयोग देता है, जो जिंदगियों में सपने फुलफिल करने का मौका देता है, वो कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं। और हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोगों को ये डायरेक्ट सेलिंग मिली है। यस। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो हम पढ़ाई में ज्यादा एक्सपर्ट नहीं थे, क्योंकि जैसे ही होता है ना, सबकी हैसियत जो पता चल जाती है वो हाई स्कूल में पता चल जाती है कि उसने व्यक्ति ने किसे अपनी पढ़ाई को मेंटेन करके रखा है। तो ऐसे ही क्या होता है कि पढ़ाई में भी स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं और हमारे जीवन में भी स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं। वो स्पीड ब्रेकर इसलिए लगे होते हैं कि वो हमारा ऊपर वाला हमें टेस्ट कर रहा होता है। उस टेस्टिंग में हम जब पास हो जाते हैं तो ऊपर वाला हम पे अपनी छत्र छाया बना देता है। वो अक्सर होता क्या है, और हम पढ़ाई के मामले में तो फेल हो गए, क्योंकि मैं जब हाई स्कूल कर रहा था तो मैं फेल हो गया। और जब एक बार मैं फेल हो गया तो फिर मेरा पढ़ाई से बिल्कुल मन हट गया, और मैं हाई स्कूल में 3 विषय में फेल हो गया था। और हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अगर फेल हो गया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पढ़े और पढ़े। तो मेरे घर वालों की भी इसी तरीके की इच्छा थी। क्योंकि मैं घर का सबसे छोटा था, तो अक्सर आपने देखा होगा या तो सबसे बड़े को या सबसे छोटे को माँ बाप बहुत प्यार करते हैं। तो फिर क्योंकि मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जिसके लायक हो और जो आपके बस की हो वही करो। क्योंकि आज की जिंदगी में ना जाने कितने लोग आर्टिफिशियल लाइफ जिंदगी जी के अपने जनरेशन को खराब कर रहे हैं। मतलब आपकी जिंदगी का जो सिद्धांत हो वो क्लियर कट हो, जो आपके बस की है सिर्फ आप वही समाज को दिखाने की कोशिश करो। और ना जाने कितने लोग आज
दूसरों को दिखाने के लिए अपनी जिंदगी में तरह तरीके के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और होता क्या है, उससे रिजल्ट ये होता है कि आपको टेंशन हो जाती है जब दिखावे की लाइफ आप जीते हो तो। क्योंकि आपको दिन भर टेंशन बनी रहती है। आपने अगर कुछ बोल दिया कि अगर आप किसी की कार मांग के ले घर और आपने बता दिया ये मेरी है, तो होगा क्या कि आपको पूरे बीच ये डर बना रहेगा, कहीं जिसकी कार है उसका फोन ना आ जाए, कहीं इनको पता ना चल जाए। तो जिंदगी में जितना आप सादा और सिंपल तरीके से जीने की कोशिश करोगे, उतनी ही आपकी खुशियां होंगी और उतने ही बीमारी से मुक्त रहोगे। आज सबसे जिंदगी में लोगों की बीमारी इसी बात की है कि वो अनऑथराइज चीजें और दिखावे के लिए बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस तरीके की लाइफ हम लोगों को नहीं जीनी है, क्योंकि हम लोगों को एक मौका मिला है एक लग्जरी लाइफ जीने का, और अपनी जनरेशन को सबसे बड़ी बात है, मैं सभी से कहना चाहूंगा, ये बिजनेस आप अपने लिए नहीं, आप अपनी जनरेशन के लिए कर रहे हो। और यस, यस, सबसे बड़ी बात क्या है कि 2 से 3-4 साल आप जब बिता दोगे इसमें, तो आप वो जिंदगी जी के जाओगे जो बड़े अच्छे-अच्छे करोड़पति आपकी जिंदगी की तरह नहीं जी पाएंगे। मैं आज भी लोगों से बोलता हूँ कि पैसा तो लोग हमसे भी ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन वो जिंदगी हमारे जैसी नहीं जी पा रहे हैं। यस, क्योंकि वो कहीं न कहीं कच्चा माल, पक्का माल करके, लोगों की सैलरी देके, बत्ती का बिल देके, बड़ा-बड़ा रेंट देके पैसा कमा रहे हैं। हम लोग क्या काम कर रहे हैं? हमारा क्या प्रोडक्ट है? हमारा प्रोडक्ट ये नोनी, स्पारुलिना, चाय की पत्ती, पेस्ट साबुन, हमारे प्रोडक्ट ये नहीं है। अगर लीडरशिप की कैटेगरी में हम लोग देखें, हमारे प्रोडक्ट हैं लोग। हमारा प्रोडक्ट कौन है? हमारी जो हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, वो हमारे प्रोडक्ट हैं। और हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं? जो बोलते हैं। आप दुनिया में किसी भी सेक्टर में चले जाओ, किसी का प्रोडक्ट बोलता नहीं है, हमारे प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रमोद शर्मा जी का मैं एक प्रोडक्ट हूं, और मैं खुद बोलता हूं मुझे कार चाहिए, मैं खुद कहता हूं कि मुझे इतने लाखों रुपए की इनकम चाहिए। तो आप सोचिए, ऐसे ही आपकी जिंदगी में आपका जो नेटवर्क है, वो आपके समझ लो एक प्रकार से प्रोडक्ट है। यस, यस, और दुनिया में इस डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा और कहीं भी नहीं है किसी बिजनेस में कि आपका प्रोडक्ट बोलता हो, इच्छाएं रखता हो और अपनी बुद्धिजीवी, अपनी योग्यता के अनुसार काम करता हो और आपको बड़ी इनकम पहुंचाता हो। ये सारी चीजें, बातें मेरे को सारी झूठी लगती थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब मेरे पिताजी ने बोला कि आप पढ़ लो, तो मैंने अपने पिताजी से अपने घर पे साफ-साफ बोल दिया कि मैं आगे नहीं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि अभी मैं 3 विषय में फेल हुआ हूँ और आगे मैं 5 विषय में फेल हो जाऊँगा, ये पूरा मुझे कॉन्फिडेंस है। तो बोले ऐसा कैसे? मैंने कि हम, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। इस दुनिया का सबसे, मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ, लोग कहते हैं ना मैं इसे जानता हूँ, मैं उसके बारे में जानता हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं किसी के बारे में। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने पढ़ाई उसी टाइम क्विट की और बहुत सारे बिजनेस किए। जूते चप्पल की दुकान चलाई 2.5 साल, मसालों का काम करा, रेडीमेड गारमेंट्स का काम करा, और बहुत सारी एजेंसियां ली, कुरकुरे की, पार्ले जी की, लोगों के यहाँ बांटा। और दोस्तों मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं, मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं बिजनेस में भी होंगे और कहीं ना कहीं जॉब में भी होंगे। और बिजनेस के बारे में मैं एक सीधा सा सिद्धांत बता दूं कि कम पूंजी वालों का व्यापार ना पहले था और ना आज है। क्योंकि कम पूंजी वालों का व्यापार इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग, होते क्या है कि हम लोगों की जो सोच है कि अगर 1 लाख रुपए होता है तो 5 लाख रुपए वाला बिजनेस करना चाहते हैं, और बिजनेस की सोच समझ होती नहीं है। और होता क्या है कि लंका में कूद जाते हैं और खर्चे घर के होते हैं, तो वो उसी में से निकाल निकाल के खाते रहते हैं। कहीं ना कहीं बिजनेस हम लोगों का डाउन चला जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में बहुत बड़े बड़े लाला बनिए ऐसे बैठे हुए हैं जिनके पास करोड़ों रुपया, अरबों रुपया है, और हम उनका कंपटीशन झेल नहीं पाते और हम लोग फेल हो जाते हैं। अमूमन आप देखोगे मार्केट में यही होता है। तो मेरे साथ भी यही था कि कम पूंजी में बिजनेस करना चाहते थे, सारे बिजनेसों में फेल रहे। और उसी बीच माता पिता बोले कि बेटा अब कुछ ऐसा धंधा करो कि अगर चले तो पैसा आए, ना चले तो पैसा जाए तो ना। तो उस टाइम मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आज भी और पहले भी थी, लेकिन उसके तरीके चेंज हो चुके हैं। और पीसीओ आप लोगों ने नाम सुना होगा, और पीसीओ को आप लोग तो हो सकता है पुराने लोगों को जानते होंगे, लेकिन आने वाले समय में जो नई जनरेशन है वो जानेगी भी नहीं पीसीओ क्या होता है। यस, तो यस, आप समझ सकते हो कि जिंदगी में
कौन सा बिजनेस कब नीचे और कब ऊपर चला जाए कोई पता नहीं रहता। तो मैंने पीसीओ खोल लिया था, और पीसीओ खोलने के बाद क्या था कि पीसीओ बड़ा मस्त चल रहा था, और पीसीओ वालों का ऐसा दौर रहता था कि लोग विधायकों से कम नहीं होते थे पीसीओ वाले, क्योंकि हर आदमी उनसे रिलेशन बनाना चाहता था, क्योंकि वहां से उनके रिलेटिवों के फोन आते थे, मिलने जुलने वालों के फोन आते थे, तो हर आदमी पीसीओ वाले से दोस्ती बनाना चाहता था। तो होता क्या है कि हम बड़े हाइप पे चले जाते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं, हम सोचते हैं अब जिंदगी पूरी इसी से कट जाएगी। आज ना जाने कितने इसमें मीटिंग्स पे ऐसे लोग होंगे जिन्हें लगता होगा कि यार वैसे कुछ नहीं है, हमारी इस जॉब से ही जिंदगी कट जाएगी। कुछ लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को लगता होगा कि मेरा बिजनेस इससे ही पूरा जिंदगी कट जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना। मैं जिस पीसीओ की बात कर रहा हूं, एक जमाना था, आज पीसीओ को लोग जानते नहीं है। तो दोस्तों, जब भी कोई टेक्नोलॉजी चेंज होगी, तब आपको महसूस होगा कि आपको सही वक्त में कोई ना कोई डिसीजन लेके काम करने की आवश्यकता होती है, कोई ना कोई पाइपलाइन डालने की जरूरत होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी जॉब छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना बिजनेस छोड़ दो। कहीं ना कहीं हम लोग वहां से अपनी प्यास बुझा रहे हैं, जहां पे हमें डेली एक टैंक भरना होता है। हम टैंक ऊपर भरते, नीचे पानी पी लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब ऊपर टैंक भरने लायक नहीं रहोगे, तब पानी कहां से पियोगे? आज आपकी बॉडी में क्षमता है, आप टैंक भर सकते हो, बाल्टी से, मोटर से, किसी से भी छत पे जाके भर सकते हो और नीचे पानी पी लेते हो। अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों, एक ऐसी पाइपलाइन भी डालो जिसमें आप थोड़ा-थोड़ा समय दो, और आप लोगों की जिंदगी में एक परमानेंट पानी का सोर्स आपके जिंदगी में बन जाएगा, और उसका नाम है, जिसको आप चुन चुके हो, और बस होने की जरूरत है सीरियस। आप वेस्टिज की जो पाइपलाइन है, वो आने वाले समय में आपको पानी भरने से पानी नहीं नीचे पिलाएगी, ऑटोमेटिक पानी आ रहा होगा। जैसे कि जीवलाल डांगी जी है, और हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, और आज उनकी लाइफ में वो वेस्टिज की जो पाइपलाइन है, वो उन्हें परमानेंट पानी पिला रही है। हम लोग पानी ऊपर भरते नहीं है, अब परमानेंट पानी आ रहा है, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है वो अपने आप भाग रहे हैं। तो दोस्तों, आज जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, जिनको बिना एफर्ट्स क्या, कि मतलब एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन उनका क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। हार्ड वर्क जिंदगी में जरूरी है, लेकिन पूरी जिंदगी भर हार्ड वर्क करते रहना, ये महाबेवकूफी है, मेरी समझ से, मेरे हिसाब से। क्योंकि जिंदगी में सबका हिसाब अलग होता है। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन कुछ टाइम के लिए, ताकि आपकी हार्ड वर्क करने का, काम करने का तरीका है, वो स्टेप बाय स्टेप चेंज होता रहे। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे, आपको चेक करने की जरूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं ऐसे बिजनेस में और ऐसे जॉब में तो नहीं है कि जहां जिंदगी भर हार्ड वर्क है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है। और दोस्तों, वहां पे ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइड से एक पाइपलाइन डालने की जरूरत है, ताकि आपको परमानेंट सोर्सिंग से आपकी जनरेशन तक को यहाँ से अपनी प्यास बुझाने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फिर वहीं उसी मोड़ पे ले जाता हूँ। ये बातें मैं आपको इसीलिए शेयर कर रहा हूँ, ताकि कोई भी बात अगर मेरी आपको क्लिक कर जाए, और दुनिया में मैं आपको बता दूं, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में सोच समझकर लिया गया फैसले से जिंदगी जरूर बदलती है। तो सोच समझ के लिए गए फैसले से जिंदगी जरूर बदलती है। तो हो सकता है कि आपकी सोच में मेरा एक भी कोई चीज अगर फंस गई, एक भी डायलॉग चला गया, और आपकी जिंदगी बदल गई, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं पीसीओ चला रहा था, और उसी वक्त मेरी किस्मत में ऊपर वाले को कुछ परिवर्तन करना था। तो मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर जो प्रमोद शर्मा जी हैं, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और हमेशा करता रहूंगा, चरण स्पर्श करता रहूंगा। और क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरी अपलाइन आज इस दुनिया में नहीं है, और इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो हमेशा मेरे जो पीसीओ कस्टमर थे, क्योंकि वो एमआर थे, तो वो बोलते थे कि पाल साहब, तुम बड़े आदमी बन जाओगे। और जब लाखों रुपए की बात करते थे, तो मुझे हंसी आती थी, क्योंकि जब आदमी 20,000 रुपए कमा रहा होता है, और डायरेक्ट सेलिंग में, खासतौर से वेस्टेज में 1 लाख रुपए तो आज आम बात हो गई है, और जब भी इनको बताया जाता है तो हजम नहीं होती है। क्योंकि हमारी जिंदगी में हमने जो परिवार में देखा होता है कि पैसा बड़ा मुश्किल से आता है। पैसा जब मुश्किल से आता है, तो हमने सारी चीजें घर में ये देखी होती है कि पैसा बड़ी मुश्किल से आता है, पेड़ पे नहीं उगता है। तो हमारे बच्चों में और हमारे अंदर भी वही ब्लड चला जाता है कि यार पैसा बड़ा मुश्किल से आता है।
तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने परिवार में इस तरीके का माहौल ना बनाएं, क्योंकि बच्चों पे इसका असर पड़ता है और वही दिमाग में उनके बैठता है, वही चीजें उनको पीछे ले जाती हैं और आगे भी ले जा सकती है। तो हम लोगों को कोशिश करना है कि घर में इस तरीके का माहौल बना के रखें कि पैसा आसानी से आता है, एफर्टलेस तरीके से आता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट से नहीं आता है, बस तरीके चेंज करने से आता है, ताकि हमारे बच्चों में ये चीज़ें डेवलप हो पाएँ। लेकिन हमारे अंदर डेवलप नहीं हो पाई थी, तो यही हुआ कि मेरे को उनकी बात पे भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूँ, ये बात है 2007 की। और 2007 में जब शर्मा जी बोलते थे कि तुम बड़े आदमी बन जाओगे, तो मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं कोई फँसने-फँसाने का चक्कर हो। और फिर मैं उनकी बात को इग्नोर करता रहता था, तो एक दिन मैंने पूछा कि सर बताइए क्या करना है? इसमें पैसा कितना लगेगा? तो बोले पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा। मैंने कि पैसा नहीं लगेगा? एक्चुअली होता क्या है कि आप जैसे माहौल में और जैसे लोगों के बीच और जैसी एक्टिविटीज़ के बीच रहते हो, वैसे आप बन जाते हो। उस टाइम क्या था, हम पिक्चर बहुत देखते थे। तो हमारे दिमाग में जो था पिक्चरों का बड़ा ज़ोर था। तो जब शर्मा जी से हमने पूछा कि पैसे कितने लगेंगे? तो बोले पैसे नहीं लगेंगे। तो जिस आदमी पे जो कमी होती है, वो डायलॉग ज़रूर मारता है। अब एग्ज़ाम्पल के लिए बता दूँ, अगर आपके घर में 1 कमरे का या 2 कमरे का घर है और कोई रिलेटिव आ रहा हो, तो आप बातों-बातों में पूछने की कोशिश करोगे, आप वापस जाओगे या रुकोगे? मतलब आप ये क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि आपके अंदर वो कमी है, आपकी अगर वो रुक गए तो आपका जो अर्थव्यवस्था है वो खराब हो जाएगी घर की। तो मेरे साथ भी मैंने कहा यार चलो पैसा नहीं लगेगा, चलो पहले तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मैंने कहा भैया इसमें पढ़ाई-लिखाई कितनी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि अगर पढ़े लिखे हो तो बहुत मतलब अच्छी बात है। तो मैंने कहा अच्छा, और मैंने कहा नहीं पढ़े लिखे हो, वो बोले तो और अच्छी बात है। तो मैंने कहा ये कौन सा बिज़नेस है? हर जगह तो आदमी यहाँ चपरासी रखो तो आदमी चाहता है कि हाई स्कूल और इंटर मिल जाए। मैंने कहा आपका ऐसा बिज़नेस कैसे है? तो फिर मेरे दिमाग में चढ़ गया कि कहीं 2 नंबर का काम तो नहीं है? क्योंकि 2 नंबर के काम में ना तो पैसे की ज़रूरत होती है, ना पढ़ाई की ज़रूरत होती है, माल इधर से उधर पहुँचाना होता है। क्योंकि होता क्या था, पहले पिक्चरों में कुछ सूटकेस पहुँचाए जाते थे। तो हमने मिथुन की और बहुत सारी पिक्चरें देखी है, तो हमने सोचा कहीं ऐसा ही धंधा ना हो। तो होता क्या है कि जिस नज़रिए से आप जिसको देखते हो, वो आदमी आपको वैसे ही दिखने लगता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप किसी शादी में जाओ और आपको किसी पर शक हो जाए ये जेम कतरा है, तो आपका दिमाग सारी तरीके से पूरा प्रूफ कर देगा कि ये जेम कतरा ही है। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग को एक इंडिकेट दिया कि ये जेम कतरा लग रहा है, तो दिमाग वही काम करने लगता है जिसकी आप उससे अपेक्षा करते हैं। तो मेरे को भी दोस्त, मैं आपको बता दूं, वो दो मुझे लगा ये 2 नंबर का काम करते हैं। लेकिन मैंने कहा सिर्फ चलो कोई बात नहीं, और वो जब भी पीसीओ पे आते थे टच करते रहते थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस बिज़नेस का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, जो 7वां काम है, फॉलो अप। कुछ लोग पूछते हैं सर फॉलो अप का मतलब बताओ। मैंने कहा फॉलो अप का मतलब ये है कि जब तक तुम्हारी सांस चल रही है या सामने वाले की सांस चल रही है, तब तक फॉलो अप करना है। मतलब कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फॉलो अप जिंदगी भर करना है, आखिरी सांस तक करना है, जब तक उसकी सांस चल रही है, हमारी सांस चल रही है। फॉलो अप वो ताकत है। मैं आज फॉलो अप की ताकत हूँ जो इस बिजनेस में हूँ। लेकिन मैं इतना नेगेटिव था इसमें, मैंने कहा ये 2 नंबर का काम करते हैं, क्योंकि पैसा भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब दाल रोटी अच्छी चल रही होती है तो लोगों की बात समझ में नहीं आती। आप ना जाने कितने ऐसे लोग हो गए आज इस बिज़नेस को मज़ाक में ले रहे होगे, हल्के में ले रहे होगे। क्यों? क्योंकि आज आपकी जो खाना है, पीना है और आपकी जो ज़रूरतें हैं, वो स्मूथली आपकी पूरी हो रही होंगी। लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूँ, जैसे-जैसे आपका फ्रिज पुराना होगा, जैसे-जैसे आपका मकान पुराना होगा और जैसे-जैसे आपका शरीर पुराना होगा, आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं सभी लोगों से विनम्र निवेदन करूँगा कि अगर आज आपकी दाल-रोटी अच्छी चल रही है, तो वेस्टेज को सीरियसली करें। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 2 साल इस शर्मा जी को बेवकूफ़ बनाया, और सबसे बड़ी बात है, मेरे बेवकूफ़ बनाने में मैं दोस्तों आपसे बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की जो सबसे यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो फ्री मिलती है, एक माँगो तो 4 देने को लोग तैयार हैं, वो है सलाह। अगर किसी ने दिल्ली ना देखी हो तो वो भी तुम्हें चांदनी चौक पहुंचा देगा, जिसने दिल्ली का स्टेशन ना देखा हो। आज हिंदुस्तान की वो आलम है। वही हिसाब है डायरेक्ट सेलिंग का। मैंने सोचा शर्मा जी यार बार बार कहते हैं लाओ अपने कुछ पढ़े लिखे दोस्तों से
जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि आज की डेट में क्या है कि लोग जिनको अच्छा कपड़े पहने वो देखते हैं, उन्हें पढ़ा लिखा समझते हैं। मतलब कहीं न कहीं हम लोग अंदर झाँकने की ज़रूरत नहीं। मेरे को भी लगता था कि यार हमारे मोहल्ले में 2-4 लोग थे जो पढ़े लिखे बड़ा अच्छे लगते थे हमें। मैंने कहा सर जी यार एक शर्मा जी हैं, पड़ोस में रहते हैं, वो कहते हैं तुम बड़े आदमी बन जाओगे, तुम्हारे पास कार होगी, तुम विदेश जाओगे और तुम्हारे पे मालाएँ पड़ेंगी और तुम्हारा बड़ा मान-सम्मान होगा। तो वो 4 व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे मैंने सिर्फ़ ये ज़िक्र करा था, एक शर्मा जी हैं, वो कहते हैं तुम बड़े आदमी बन जाओगे। तो इतने ज्ञानी लोग थे, इतना ही सुन के बस वो कहते थे फँस मत जाना। उस टाइम तो मुझे लगता था यार बहुत बड़े हमारे पास तो इतने ज्ञानी लोग हैं, ज़रा-सी बात पूछो ये सीधे कहते हैं फँस मत जाना। मैंने कि इसका मतलब इन्हें पूरी ज़िंदगी का ज्ञान है, पूरी दुनिया का ज्ञान इनके पास है। लेकिन आज पता चलता है उन जैसे बेवकूफ़ लोगों ने इस डायरेक्ट सेलिंग के लोगों की ज़िंदगी खराब कर रखी है। तो मैं विनम्र निवेदन करूँगा कि ऐसे लोगों से बच के रहना है, सलाहकार लोगों से, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपको सलाह देंगे ज़रूर। क्योंकि आप अगर फ्रिज लेने जा रहे हो और सलाह ले लो, तो आपका वन टाइम नुकसान होता है। भई दूसरा फ्रिज आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में किसी अनाड़ी आदमी से और कम पैसे कमाने वाले से अगर आपने राय ले ली, तो आपकी ज़िंदगी भर वो आपका नुकसान करेगा, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए और कामयाब हो गए तो। जैसे कि मैं महसूस करता हूँ कि अगर मैंने उन लोगों से सलाह नहीं ली होती, तो इस वेस्टीज में मैं 1 साल पहले आ गया होता और आज मेरा कम से कम 1 से डेढ़ लाख रुपए का चेक और अधिक होता। इसका मतलब क्या है कि वो सलाहकार लोग हर महीने डेढ़ से 2 लाख रुपए का मेरा घाटा कर रहे हैं। कोई बात नहीं घाटा कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आज भी वो लोग मिलते हैं, तो मैं एक्सयूवी 500 का हॉर्न उनके सामने 4 बार बजाता हूँ, कि वो ही बेवकूफ लोग हैं, जो आज मोटर का साइकिल से चल रहे हैं। तो औरों पे तो मैं एक ही हॉर्न बजाता हूँ, लेकिन वो लोग मिल जाते हैं तो 4 हॉर्न बजाता हूँ और रुक के ज़रूर उनसे नमस्कार करता हूँ। तो दोस्तों, ये सब आप तब कर सकते हो जब ऊँचाइयों पे पहुँच जाते हो। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, आप बुरी कहानियाँ, अपने जीवन की दुःख भरी कहानियाँ तभी सुना सकते हो, जब आप कहीं ऊँचाइयों पे कामयाब हो जाओ। आज अमिताभ बच्चन अपने पुराने दिनों की, अक्षय कुमार अपने पुराने दिनों की कहानी, मिथुन चक्रवर्ती, शत्रुघ्न सिन्हा, ये सारे हीरो अपनी पुरानी-पुरानी बायोग्राफी इनकी किताबें पढ़ी जाती है। क्यों पढ़ी जाती हैं? क्योंकि ये आज कामयाब हैं, तब बताते हैं कि मैं होटल में काम करता था, मैं बर्तन माँजता था, मैं ये करता था, वो करता था। अगर आप भी अपने पुराने जीवन का एन्जॉय करना चाहते हो, पुराने दिनों को अपने मतलब एक एन्जॉय करके रूप में रखना चाहते हो, अपनी कहानी बनाना चाहते हो दुःख भरे ज़िंदगी का, जैसे कि आज मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों बता पा रहा हूँ? क्योंकि आज मैं कहीं न कहीं वहाँ से उठ के कहीं ऊपर आ गया हूँ। नहीं तो हर आदमी अपने बुरे वक़्त का कोई बात बताना नहीं चाहता, छुपाना चाहता है। और जब आप ऊपर पहुँच जाते हो तो आप बुरे दिनों को आपकी कहानी बन जाती है, वो चीज़ें बिकने लगती है। तो दोस्तों, कहीं न कहीं हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है अमीर बनना। इस चीज़ को आप दिमाग में ठोक के बैठा लें कि हम लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है अमीर बनना, इससे बिल्कुल पीछे नहीं रहना है। बात रही मौके की, मौका आपको वेस्टीज जैसी कंपनी आपको मिल चुकी है, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि वो सभी लोग बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनको पहली बार में वेस्टीज मिल गई। आज मैं देखता हूँ ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो 10-10, 15-15, 20-20 कंपनियाँ करने के बाद भी फेलियर है। और ना जाने कितने लोग ऐसे वेस्टीज में हैं जिनके 10-10, 20-20 लाख रुपए के चेक है जिन्होंने पहले 10-10 कंपनियाँ करके छोड़ दी। क्योंकि वहाँ का तजुर्बा उनको काम आया। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि वो लोग बुरे नहीं थे। जो आज वेस्टीज में कामयाब लोग हैं, उनमें कमी बिल्कुल नहीं थी। सिर्फ कमी थी तो कंपनियों में थी। टैलेंट उनके अंदर पहले भी था और आज भी है। बस ये है कि उन्हें कंपनी अच्छी नहीं मिली थी और कंपनी अच्छी मिली, उनका टैलेंट उनके काम आया, आज सभी लोग करोड़पति हैं। तो इसलिए बिल्कुल व्यर्थ का दिमाग लगाने की कोशिश मत करना कि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिसका डिस्ट्रीब्यूटर आज स्टेज पे है, उसका मालिक भी आज स्टेज पे आज आप देख रहे होंगे। अगर ब्रजेश पाल आपको यहाँ पे प्रवचन दे रहा है, ब्रजेश पाल आपको आज मोटिवेट कर रहा है, तो गौतम बाली जी भी आज कहीं न कहीं किसी को मोटिवेट कर रहे होंगे। इससे बड़ा प्रूफ कोई नहीं हो सकता कि आज कंपनी का मालिक भी आपको मीटिंग कर रहा है और आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी जीत ये है क्योंकि ये कोई ऐसे लोगों की कंपनी नहीं है जो पैसा लगा के बैठ गए हों। तो ये दिमाग में बिठा के रखना, इसका तोड़ आपको पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, जिसका मालिक भी स्टेज पे घूम रहे हो, रोडों पे घूम रहे हो, जिसके डिस्ट्रीब्यूटर भी रोड पे घूम रहे हैं। आप सोचो कि हम लोगों की जनरेशन कितनी सेफ है। तो इस चीज को दिमाग में आपको बैठा के रखना है।
तो दोस्तों क्योंकि मैं तो बहुत शक्की था, हैं, और मेरी सलाहकार लोगों ने, क्योंकि मैं शक्की था इसी लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ 19 मार्च 2009 में मैंने अपना पीसीओ बंद करा, क्योंकि एक झूठ बोलने वाला यंत्र आ चुका था, जिसने मेरा पूरा बिज़नेस धड़ाम कर दिया। तो दोस्तों कि आपको लगता हो कि आपकी ज़िंदगी इसी से कट जाएगी, ना जाने कौन-सी ऐसी टेक्नोलॉज़ी आएगी, ना जाने कौन-सा ऐसा मास्टर प्लान आएगा, जो आपका बिज़नेस जब नीचे जाएगा तो आप याद करोगे कि आपने वेस्टिज जॉइन तो करी थी 2 साल पहले, लेकिन उसकी चाय ही पीते रह गए। तो दोस्तों चाय पीने के लिए नहीं, यहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए आए हो। और दोस्तों जो व्यक्ति मेरे साथ मेरे पीछे 2 साल से पड़ा हो, फिर मुझे आई शर्मा जी की ध्यान, अरे यार शर्मा तो आदमी कहता है लाओ 2 नंबर का काम मिल जाए वो भी कर लेते। और अपनी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि कोई पीसीओ बंद हो चुका था, काम कोई था नहीं, बहुत सारे बिज़नेस करके पहले ही फेल हो चुके थे। मैंने कहा अब तो 2 नंबर का भी काम मिल जाए तो चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ जिन पे माँ-बापों का आशीर्वाद और ऊपर वाले की कृपा रहती है, उनके साथ कुछ गलत नहीं होता। भगवान उनका ध्यान रखता है, बस उनकी परीक्षा करता है, उनकी परीक्षा लेता है और वो टेस्ट करता है, उन टेस्टों में हम लोगों को पास होना है। तो दोस्तों मैं जो आदमी 2 साल से मेरे पास आ रहा था और आप देखोगे कि मेरे को उसके घर पे जाना पड़ गया। ये सबसे बड़ी बात है कि सीरियस होने की कब ज़रूरत है, कब नहीं है, ये सोचने की आपको ज़रूरत है। मैं जब शर्मा जी के पास पहुँचा तो मेरे दिमाग में यही था कि 2 नंबर का काम है। और जैसे ही मैं उनके, क्योंकि वो मेरे घर से थोड़ी ही दूर पे रहते थे, मैं जैसे ही पहुँचा वो बहुत खुश हो गए। जैसे हम लोग भी खुश हो जाते हैं कोई किसी के पीछे पड़े हों और वो अचानक हमें मिल जाए, हम उसे टच करते रहते हो, अगर वो मिल जाए तो कहीं न कहीं खुशी तो होती है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम लोगों के अंदर जो क्षमता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, वो हमारी अपलाइन को पता होता है। इसलिए कभी भी अपलाइन कहे कि आप क्राउन बन सकते हो, आप मर्सिडीज़ ले सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, तो उसकी बात पे कभी शक मत करना। और जिन लोगों को शक होता है, उन लोगों को मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ। उनका जो शक है, क्योंकि शक ही लोगों की ज़िंदगी खराब करे हुए है। अगर अपलाइन पे कभी भी शक हो तो अपना पूजा पाठ बढ़ा देना। कहीं न कहीं प्रभु की कृपा आप पे नहीं है। क्योंकि जिन पे प्रभु की कृपा हो करते हैं और ठीक उसी तरीके से भरोसा करते हैं, जैसे अपने किसी सर पे, अपने माता-पिता पे करते हैं। तो अपलाइन आपकी ज़िंदगी में वो पर्सन है, अगर उसकी आप बात मान रहे हो तो आप समझ लो आप पे ऊपर वाले की कृपा है, अगर आपकी बात उसकी समझ में नहीं आ रही है, तो पूजा पाठ बढ़ा दो, उसकी बात समझ में आने लगेगी। कहीं न कहीं ऊपर वाली कृपा नहीं इसकी, जिसकी वजह से आपकी अपलाइन में बात समझ में नहीं आ रही। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ जैसा कि शर्मा जी बहुत खुश हो गए, शर्मा जी बोले, "अरे ब्रजेश जी यार आइए, 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 वेलकम, वेलकम, वेलकम।" तो हम तो सोचे इतना वेलकम क्यों हो रहा है यार? अब वो वेलकम हमने कहा क्योंकि ठलुआ आदमी का, निकारा आदमी का ज़्यादा वेलकम कर दो तो वो टेढ़ा हो जाता है। तो हमारे साथ भी यही था, बीमारी थी। क्योंकि मैं सभी लोगों से बोलता हूँ कि इनो जो आता है वो 6 मिनट में अपना काम सही कर देता है और ईगो जो होती है वो 6 मिनट में काम बिगाड़ देती है। तो सभी लोग से मैं विनम्र निवेदन करूँगा, अगर ईगो हो तो उसे निकाल फेंको, क्योंकि वो 6 सेकंड में काम खराब करती है। तो दोस्तों हमारे हाथ भी ईगो थी, अपने आप को हाई पर दिखाने का, था कुछ नहीं। तो शर्मा जी बोले कि अरे ब्रजेश जी आइए यार, हम तो आपसे 2 साल से कह रहे हैं ये वेलकम, वेलकम। तो आपके पास समय है? अब महाठलुआ आदमी जिसके पास कोई काम ना हो, अगर उससे ये पूछ लो तो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है वो। क्योंकि मैं बता दूँ अगर हिंदुस्तान में लोग बिज़ी होते ना, हिंदुस्तानी न जाने कहाँ होता। क्योंकि लोग यहाँ पे बिज़ी हैं नहीं, बस सिर्फ़ दिखाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ़ अपनी हाइप, अपनी ईगो की प्रॉब्लम की वजह से। तो आप लोगों में भी ये बीमारी होगी, क्योंकि मेरे अंदर ये बीमारी थी। तो जिस किसी के अंदर हो मैं चाहूँगा ये बीमारी निकाल दें और मैं निवेदन करूँगा। तो दोस्तों मैंने बोला कि हाँ, शर्मा जी काम बहुत ज़रूरी है। आप जो मुझे बताओगे वो 10 मिनट में निबट जाएगा, क्योंकि आज बड़े समझदार लोग ऐसे मिलते हैं। पैसा कैसे आएगा ये बता दो। और जो लोग सबसे पहले पैसे के चक्कर में पड़ जाएँगे उनकी ज़िंदगी में पैसा कभी नहीं आने वाला। किस तरीके से पैसा आएगा वो पूछो। एकदम पैसे के चक्कर में पड़ोगे तो धोखे जाओगे, ठगे जाओ। इसमें पैसा कैसे आएगा? बोले देखो 2 साल बाद आए हो पूरी तरीके से तुम्हें बताऊँगा। और दोस्तों हुआ क्या?
मैंने कहा बहुत जरूरी काम है, क्योंकि अपनी हाइट दिखाने के लिए काम कोई नहीं था, मैंने झूठ बोला। आप में से न जाने कितने ऐसे लोग होंगे, जब अपलाइन आपको फोन करती होगी आप भी झूठ बोलते होगे, कोई ना कोई बहाना बना देते होगे। तो मैं आपको बता दूं, इस तरीके की आदतें बिल्कुल छोड़ देनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपलाइन को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हो और अपनी जनरेशन को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि आज की आदतें आपकी जनरेशन की जिंदगी बिगाड़ेंगी, और आपकी आज की आदतें, अच्छी आदतें आपकी जनरेशन की जिंदगी को सुधार देंगी और उसकी जिंदगी को बना देंगी। आप ये सोच के चलो कि आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो। इसमें बहानेबाजी बिल्कुल मत करो, हैं? क्योंकि आप कहीं न कहीं अपलाइन कंपनी को नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे होते हो। क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से निकला हूँ, तो इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों, काम कोई नहीं था, झूठ-मूठ बोल दिया। अब काम कोई नहीं था तो क्या करते? एक मंदिर में गए, वहाँ से बजरी उठाई, रोड बन रही थी और आधे घंटे तक बैठ के वहाँ पे बजरी मारते रहे। हाथ भी गंदे हो गए और सोच रहे थे यार क्यों कह दिया, बिज़ी हैं यार। उसी टाइम सुन लेते, सुन के घर पे आ जाते। अब पता चला यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, उनके पास पहुँच गए। तो बोलने लगे, भाई साहब, उन्होंने कहा बैठिए, बैठिए। तो मैंने कहा ज़रूर कपड़ा है। फिर बोले ये गौतम वाली जी हैं, कन्वर जी हैं, दीपक सूद है। मैंने कहा भाई साहब मैं इनका क्या करूँगा? मैंने कहा ये तो कोई आदमियों का बिज़नेस लग रहा है। तो मैंने कहा यार, क्योंकि होता क्या है कि दिमाग में बैठाला होता है पैसा। तो ना बाली जी से मतलब, ना कन्वर जी से मतलब, ना दीपक सूद जी से मतलब। तो मैंने कहा शर्मा जी यार वो तो सब सही है, ये सब बताओ पैसा कैसे आएगा? बोले तुम 2 साल बाद आए हो, मैं तुम्हें विधिवत तरीके से बताऊँगा। क्योंकि बिज़नेस हो या पूजा पाठ हो, विधिवत तरीके से चीज़ें होती हैं, तो भगवान प्रसन्न होता है और आपकी मनोकामना पूरी करता है। तो सभी लोगों से विनम्र निवेदन करूँगा, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट, फिर इनकम। कोई ज़्यादा समझदार मिले उससे नमस्कार कर लेना, भाई साहब बोलना मैं आपको बताऊँगा ऐसे, ये अपना हिसाब है। बताऊँगा प्रोफाइल, पता चला मैं तुमसे डकैती डलवा दूँ, आपको पीछे पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपके लायक है या नहीं है। पैसा बहुत है, कंपनी आपके लायक नहीं है। यानी आज हिंदुस्तान में ऐसी कितनी कंपनियाँ हैं, जिनमें पैसा बहुत है, लेकिन चोरों-चक्कों की कंपनियाँ हैं। नॉलेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, लेकिन लोग लंका में कूद जाते हैं और अपनी बेइज्जती करा के आ जाते हैं। तो पैसा सेकेंडरी चीज़ है, वो आना ही आना है अगर आपका कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के सिस्टम, कंपनी के प्रोडक्ट अगर बढ़िया है। तो पैसा तो आना ही आना है दोस्तों, और आप ये देख ही रहे हो कि वेस्टीज में सब कुछ परफेक्ट बैठती है। तो दोस्तों, हमने सारी कहानी सुनी, क्योंकि ना तो बाली जी को सुना, ना तो प्रोडक्ट समझ में आए, और बाद में लास्ट में अगर समझ में आई तो एक ही बात समझ में आई, इसकी चाय की पत्ती। मैंने कहा यार शर्मा जी सही है, अच्छी बात है। 65 रुपए की चाय है, 75 रुपए एमआरपी है, 10 रुपए बच रहे हैं। बहुत तेरी भाभी, बहुत तेरी चाची ताई हैं, सबको पिला देंगे। मैंने कहा तो हम समझदार बहुत थे, चालू तो बहुत थे ही, क्योंकि आदमी ये समझ लेना कहीं पढ़ा लिखा ना हो तो कहीं ना कहीं और मास्टर होगा ही होगा। तो हमारे अंदर और मास्टरी थी, तो वो बोलने लगे कि आपका अगर मैं एक फार्म भर दूंगा तो ये चीज आपकी जो 75 रुपए की है वो 65 की मिलेगी। तो मैंने कहा शर्मा जी 2 फार्म भर दो और साली 55 रुपए की करा दो। तो बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, फार्म आपका एक ही भरा जाएगा और आपको इतने की मिलेगी। मैंने कहा चलो अगर कोशिश कर लो, क्योंकि हम चाहते हैं जुगाड़ बिठाना, क्योंकि आज की डेट में जितने भी लोग हैं सब जुगाड़ के चक्कर में फेल है। तो मैंने कहा चलो कोई है। और दोस्तों, आप सब सपोज करिए, जब मैं पीसीओ चल रहा था, पीसीओ चला रहा था, तब लोग मेरे पास आ रहे थे, और जब मैंने इस बेजे लोगों के पास जाना पड़ा। आप में इतने जाने कितने ऐसे लोग हो गए, आज किसी पद पे हो गए, किसी दुकान पे हो गए, आज आपके पास लोग आ रहे होंगे और आज आप बिज़नेस को हल्के में ले रहे होंगे। लेकिन आप सोचो कि जब आप डीएम हो, तब उस पावर का यूज़ कर लो। और जब डीएम भी अगर रिटायर हो जाता है ना, तो वो भी कुत्ता लेके घूमता है और उसके बाबू जो होते हैं नमस्कार नहीं करते और उससे रिश्वत ले लेते हैं पेंशन बनवाने की। तो मैं सभी लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि अगर आज आपके दिन अच्छे चल रहे हैं और अगर आज आपकी कोई वैल्यू है, उस वैल्यू को कैश कराइए। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी वैल्यू और अपने मान सम्मान को कैश करा रहे हो, और ऐसी जगह पे कैश करा रहे हो जहां पे आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करके रखना कि जिनको आप फूड सप्लीमेंट दोगे, जिनको आप ये वेस्टेज में लेके आओगे, वो आने वाले समय में आपको दुआएं देंगे और ये तक बोलेंगे, ना जाने आज कितने लोग मुझे बोलते हैं, और मुझे गर्व होता है अपने इस पृथ्वी पे जन्म लेने के लिए, जब लोग मुझसे ये बोलते हैं कि मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ माँ बाप को जिन्होंने आपको जन्म दिया।
दोस्तों मैं बता नहीं सकता कि कितने करोड़ों अरबों रुपए की ये बात होती है। कितनी जगह मेरे को जब ये सुनने को मिलता है तो मुझे लगता है कि वाकई में मेरे माँ-बाप आज ये कितने खुश होंगे और मेरी ज़िंदगी का उद्धार हो गया। दोस्तों इस वेस्टेज में आपको ऐसी चीज़ें भी आने वाले समय में मिलेंगी जिसकी कोई कीमत नहीं है। ये आप निश्च आज तो आप हो सकता है सिर्फ़ पैसे के लिए इसमें काम कर रहे हो, जूझ रहे हो, सिर्फ़ रोटी खाने के लिए, सिर्फ़ कार चलाने के लिए जूझ रहे हो। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में आपको वो चीज़ें मिलने वाली हैं, जिसकी कीमत नहीं हो सकती। आप मुझे बता दीजिए, आप इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हो, क्या कोई इतना बड़ा अमीर आदमी है कि इतने लोगों को अपनी बात सुनवा सा पाए? पैसे दे के भी लोगों को बैठा लेगा तो लोग क्यूट कर जाएँगे। ये बहुत बड़ा सम्मान है और जब आप स्टेज पे जाते हो, हज़ारों लोग तालियाँ बजाते, आप पैसे दे के हज़ार लोगों से ताली यानी कि ये स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। दोस्तों, ये वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं आपको, जो आप कहीं से नहीं कमा सकते हो, ना कोई पैसा देके आप करा सकते हो। आप विधायक, सांसद बन जाओगे, 5 साल के लिए विधायक, सांसद रहोगे, लोग आपके माला डालेंगे, पीछे आपको गाली देंगे। यहाँ पे आपने अगर एक बार इलेक्शन जीत लिया 5 साल के बाद, तो आपकी जनरेशन तक को मान-सम्मान मिलने वाला है, ये दिमाग में ठोक के बैठा लेना, निश्चित तौर पे मेरी गारंटी है इस चीज़ की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैंने चाय की पत्ती दी, आज भी चाय की पत्ती का कमाल है और उस टाइम भी चाय की पत्ती का कमाल होता था। 10 चाय लोगों को दी, कुछ नहीं बताया कंपनी है। मैंने कहा पीसीओ खत्म हो गया, एजेंसी ले ली है चाय की। लोगों ने कहा बहुत बढ़िया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जब आपके काम को लोग बहुत बढ़िया कहें, तो समझ लेना खतरा है। मेरा अपना तजुर्बा ही है। आप कोई दुकान खोलने की बात करो, पूरा मोहल्ला कहेगा हाँ, खोल लो, बहुत बढ़िया, हम आपसे ही राशन लेंगे। तो पता चला कोई राशन लेने नहीं आ रहे हो, आपकी दाल सड़ जाएगी। ना यकीन हो तो आप देख लेना। तो दोस्तों वही हुआ कि मैंने उनसे बोला कि बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा भाभी जी ऐसा है, ये चाय तो है ही, इसके बाद चाय की पत्ती भी है, पेस्ट भी है और साबुन भी, 2 प्रोडक्ट और आने वाले हैं, मैं एजेंसी ले रहा हूँ उसकी। अब शर्मा जी बोले यार देखो मैं तुमसे कह रहा था तुम्हारा धंधा चल जाएगा, अब तुम्हें पता है पीछे से पैसा आएगा। मैंने कहा शर्मा जी पीस वो वाले पैसे तुम ही ले लेना, मुझे तो इसी में मजा आ रही है, 10 चाय बेचाया, 100 रुपए आ गए। अरे बोले भरोसा तो करो पीछे से भी पैसा आता है। मैंने कहा भैया पीछे वाला पैसा चाहिए ही नहीं, हमें तो आगे वाला दिख रहा है बस। क्योंकि होता है क्या, जितना गिलास खाली होता है, उसमें पानी उतना ही आता है, तो उतनी ही समझती है अपने अंदर। और जब मेरा 228 रुपए का इसमें चेक आया, तो मैं आपको बता दूं, मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था कि शर्मा जी ने कोई सेटिंग करके 228 रुपए भेजे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कृपा नहीं थी उस टाइम, क्योंकि मैं उन पर शक करता था। और हुआ क्या कि उसी मेरा 500 कुछ रुपए का चेक आया। तो मैंने कहा यार सेटिंग तो नहीं हो सकती, क्योंकि उस टाइम चेक आते थे। और जब वो चेक आया, तो मैंने कहा यार नाम लिखा हुआ चेक आया, मैं इतना खुश हो गया, क्योंकि कभी इतने ऐसे गर्व के साथ ब्रजेश कुमार पाल लिख के नहीं आया था, उस चेक पे लिखा हुआ था। तो मैंने कहा इसे कैश नहीं कराऊंगा। शर्मा जी बोले यार और चेक आएंगे, कैश करा लो। और इसी बीच मैं आपको बता दूं, मेरे को करीबन 6 महीने बाद मेरी शादी होने वाली थी, क्योंकि जब जिम्मेदारियां आती हैं और जब डर होता है, और जिंदगी में आप लोगों को एक बात और बता दूं, आप सभी लोग जितने लोग सुन रहे हैं, जब तक अपने आप को फंसाओगे नहीं और अपने डर नहीं बैठाओगे, डर किस चीज का, अपनी बेइज्जती का डर। ये मेरी बात दिमाग में ठोक के बैठा लेना, जितनी मैं तजुर्बा रखता हूं, जब तक आपको अपनी बेइज्जती का डर नहीं होगा, आप कोई भी काम कम समय में और अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपकी बेटी की शादी है, बारात आ रही है, तो माँ बाप को और उसके भाइयों को डर होता है कहीं बेइज्जती ना हो जाए, तो वो खाना एक्स्ट्रा बनवाता है, पंडाल अच्छा लगवाता है, सबको परफेक्ट करता है। क्यों? कि यार कहीं बेइज्जती ना हो जाए। ऐसे ही जीवन में हमारी बेइज्जती होने के बहुत डर रहते हैं, क्योंकि जब बच्चे बड़े होंगे, जब लोगों के सपने पूरे नहीं कर पाओगे, वो आपको ताने मारेंगे, आज भी लोग मारते हैं जो लोग नहीं समय पे कर पाए काम। तो दोस्तों, वो बेइज्जती का डर अपने अंदर बैठाल के रखना, और वो बेइज्जती का डर अगर आपने बैठा लिया, तो आप समझ लेना कि आपका काम परफेक्ट और बहुत समय से पहले हो जाएगा। आज उन्हीं की ज़िंदगी में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, जिन्होंने अपने आप को फँसा के नहीं रखा और डर नहीं बैठाला है। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर उनकी शादी नहीं हुई है, तो वो लोग अपने अंदर एक डर बैठा लें, क्योंकि जब भी आपके साथ कोई पर्सन आता है, वो बहुत सारे सपने लेके आता है।
और अगर उसके सपने नहीं कर पाओगे तो आप सोच लेना कि आपकी बेइज्जती होगी, वो अपने मायके में जाके कुछ कहेगी, तब आपकी बेइज्जती होगी। वो बेइज्जती का डर आज अगर बैठा लिया, तो उसको आप मलेशिया घुमाओगे, बैंकॉक लेके जाओगे, ताजमहल दिखाओगे, वैष्णो देवी लेके जाओगे और सारे तीर्थ इस तरह कराओगे, तो वो भी कहेगी भैया क्या लड़के शादी हुई है, दुआएँ दी। तो लोगों के सपने पूरे करना हमारी ज़िम्मेदारी है और नहीं हो उसका डर बैठाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मेरे अंदर वही डर बैठ गया था और उस डर ने मेरे अंदर क्या काम करा, मैंने कहा प्रभु, मैंने कहा शर्मा जी अब बता दो करना क्या है? तो शर्मा जी बोले बस व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट पहन लो, आपका उद्धार हो जाएगा। तो दिमाग में एक बार तो ख़्याल आया कि यार व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट और काली पैंट पहनने से लोग अमीर बन जाएँ तो बात ही क्या है? लेकिन भगवान ने सद्बुद्धि दी, हमने उनकी बात का भरोसा कर लिया। और उनकी अपलाइन की बात भरोसा करने का मतलब है कि आपके पूजा पाठ आपके काम आ रहा है। आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर कहीं भी जाते हो, समझ लो वो आप पे मेहरबान है अगर अपलाइन की बात समझ में आ रही है। भैया मेरे को तो आपको बता दूँ मेरे पे तो प्रभु की कृपा हो चुकी थी। उनने कहा व्हाइट शर्ट, काली पैंट पहन लो, मैंने तो घर में पड़ी हुई थी पुरानी, उसे प्रेस-व्रेस करी पहन ली। बोले काले जूते पहन लो, काले जूते पहन लिए। तो बोले टाई लगा लो, मैंने कहा टाई नहीं लगाऊँगा क्योंकि भैया अनपढ़ आदमी हूँ, पूरा मोहल्ला जानता है, बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि हम तो ये समझते थे कि पढ़े लिखे लोग टाई पहनते हैं। जैसी समझ थी, उतनी बात रखी। मैंने कहा सर जी टाई नहीं पहनूँगा क्योंकि क्योंकि आपको मैं बता दूँ अभी मैं व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनना शुरू करूँगा तभी लोग कहेंगे यार क्या वकील हो गए हो, क्या होगा, क्या नहीं होगा? लोग छेड़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि सबको पता है ये निठल्ले आदमी है और पढ़े लिखे नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ उनकी बात मेरे समझ में आई और मैंने सारी चीज़ें उनको फॉलो करना शुरू कर दी। और जैसे ही उनको फॉलो करा, बहुत जल्द इसमें मैं डायरेक्टर बना और 2012 में मैं पहली गाड़ी लेके आया। और दोस्तों जब मैं पहली गाड़ी इको लेके आया, तो मेरे परिवार की शोरूम से लाई हुई बहुत बढ़िया जीवलाल जी आपने दिखा दिया जय हो, हैं? क्योंकि मैं हमेशा इस गाड़ी को प्रणाम करता हूँ, उसका बहुत सम्मान करता हूँ। दोस्तों, सम्मान किसी भी रूप में किसी भी चीज़ का कर सकते हो, सब चीज़ आपको बरकत देंगी, किसी का अनादर नहीं करना। मैं इस गाड़ी को प्रणाम करता हूँ, कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। और जब ये गाड़ी मैं लेके आया, तो मेरे घर में ये चर्चा होने लगी कहीं ब्रजेश ने कर्जा तो नहीं ले लिया किसी से? तो मैंने अपने घर में मम्मी-पापा से बोला कि मम्मी-पापा इसमें एक फंड आता है उससे लिया है। बोले बेटा तुम्हारे पिताजी इतने साल नौकरी करते रहे, वो मोटरसाइकिल नहीं ले पाए और तुम कार ले आए, ज़रूर कोई घपला है। तो होता क्या है कि आप उन लोगों को सुधारने की, उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश मत करो, जो लोग इनको नहीं समझते। कुछ लोग हैं जिनके घर वाले नहीं समझते यार इसमें कार भी आती है, उन्हें पता ही नहीं है विदेश जाया जाता है। सिर्फ प्रूफ करने की ज़रूरत है और जल्दी क्योंकि आपको प्रूफ करने में लेट नहीं करना। वहाँ से लेना जैसे चाहिए। कितने यंग एज लोग होंगे उनके माँ-बाप बोलते होंगे बेटा ये सब चूतिया बनाने का काम है, जीभ डांगी तो हो गए उनकी कोई सेटिंग होगी और आप नहीं हो पाओगे। तो सिर्फ क्या काम करना है, उनके आप थॉटों को चेंज नहीं कर सकते, बस चेंज कब कर सकते हो? उनके सामने वैगनआर लाके खड़ी कर दो पहली गाड़ी, दूसरी मर्सिडीज लाके खड़ी कर दो, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। एक बार विदेश जाके ऐसा नहीं झटके में चले गए, हर बार विदेश जाओ, प्रूफ हो जाएगा। मैंने भी दोस्तों यही करा, इसी को लेके आया, आलोचना हुई, मैंने कहा कुछ नहीं है, शर्मा जी बोले मैंने कहा फंड आता है, माताजी चिंता मत करो, कोई पैसे 5 माँगने वाला आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि माँ-बाप को बहुत खुशी तो होती है, लेकिन ये रहता है कि मेरा बेटा कहीं गलत काम ना करे क्योंकि हम लोग ऐसे परिवार से थे, जहाँ ये सब चीज़ें बड़ी मुश्किल सी लगती थी। क्योंकि जैसा अन्न खाते हैं, वैसा ही मन हो जाता है। क्योंकि हमेशा हमारे परिवार में सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में थे, वहाँ का अन्न आता था, गवर्नमेंट के पैसे का अन्न आता तो वैसे ही मन बन गया था, कि और कहीं की कुछ नहीं सोच पाते थे। तो दोस्तों इसको लिया और उसी टाइम शर्मा जी बोले अब टाई पहन लो। मैंने कहा चलो भैया, एक शर्त पे टाई पहनूँगा लेकिन मोहल्ले में नहीं पहनूँगा, मोहल्ले से बाहर जाके पहन लूँगा, मोहल्ले में जब घुसूँगा तो उतार दूँगा। बोले चलो तुम्हारी जैसी मर्ज़ी है पहन लो। और दोस्तों हुआ क्या कि उस टाइम हम 2-2 3-3 पेन लगाते थे अपनी जेब में और दोस्तों हम लोग कोशिश करते थे, मैं कोशिश करता था कि मैं लोगों को लगूँ पढ़ा लिखा हूँ। मैं दोस्तों एक बहुत बड़ी बात आपको कहने जा रहा हूँ, ये ज़माना बड़ा खतरनाक है, हर चीज़ में आपकी आलोचना करेगा। जब मैं लोगों से को दिखाना चाहता था कि मैं पढ़ा लिखा दिखूँ, मैं पढ़े लिखे वाली चीज़ें एक्टिविटीज़ करता था, तो लोग कहते थे तुम अनपढ़ हो। और दोस्तों, आज जब मैं लोगों से बोलता हूँ कि मैं 8वाँ पास हूँ, तो न जाने कितने ऐसे लोग आप लोग बैठे होंगे जो आप खुद भरोसा नहीं कर रहे होंगे। तो इस ज़माने का कभी कुछ मत करना, चुपचाप अपने आप को प्रूव करना। क्योंकि ये ज़माना बड़ा खतरनाक है।
गधे पे अगर नहीं चल रहा होगा तो सोच लोग कहेंगे गधे से गधा है तब भी पैदल चल रहा है, गधे पे बैठ जाओगे तो कहेंगे गधे पे बैठ गया। तो क्या करना है? अपनी बुद्धिजीवी से काम लेना है और अपने आप को प्रूफ करना है। तो दोस्तों ये टाई मैंने पहन ली और एक बार हुआ क्या, उतारना भूल गए क्योंकि किसी को 1000 रुपए से ज्वाइनिंग कराने गए थे, उसने 10,000 रुपए से ज्वाइनिंग ले ली। इतने एक्साइटेड हो गए कि घर पे जब आते थे तो टाई उतार के आते थे। तो उस दिन उतारना भूल गए तो पता चला अरे यार ब्रजेश तो आज टाई पहना हुआ है। क्या हो गया? क्या करना है? क्या कर लिया? तो मैंने कहा अरे यार दोस्त ने डाल दी थी गले में। ठीक है ना? और हुआ क्या, हमने कहा बेइज्जती हो ही गई है। तो बेइज्जती का भी दोस्तों मैं आपको बता दूं एक कोटा होता है, इसे बेइज्जती जितनी है वो जितनी जल्दी करा लो ताकि इज्जत आपकी होने लगे। अक्सर होता है क्या है कि हम लोग अपनी बेइज्जती बचाने के चक्कर में दिन भर कंप्रोमाइज करते रहते हैं। मैंने कहा अब चलो यार बेइज्जती हो ही गई है, लोगों को लगता है ये ताने मारने दो जितने, और लोगों ने बहुत ताने मारे। और लेकिन फिर हमने जब टाई पहन ली तो टाई उस बात की पहन ली कि अपने आप को प्रूफ करना है। और शर्मा जी गाइड करते गए और उसके बाद एक एक्सयूवी 500 लेके आए और उसके बाद एक वीट गाड़ी लेके आए और एक्सयूवी 500 जिसपे आप देख रहे हो कि वीआईपी लिखा हुआ है। और दोस्तों मैं इसके पीछे एक कारण बता दूं, जो गाड़ी पे मेरा हाथ लिखा है यहाँ पे लिखा है वीआईपी। और क्योंकि जिंदगी में हर चीज को कैश कराने का आपको तरीका आना चाहिए। चीजें छोटी बड़ी नहीं होती। मैं आपको बता दूं मैं एक जगह गया था, वहां पे किसी ने मर्सिडीज मेरे पड़ोस में लाके खड़ी कर दी थी। तो मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो आकर्षण का केंद्र बनाना पड़ेगा अपने आप को। तो मैंने कहा क्या करा जाए, क्योंकि लोग मर्सिडीज को देखेंगे। मैंने क्या काम करा, एक वीआईपी वाली किताब पड़ी हुई थी। मैंने वीआईपी वाली किताब है उसका पन्ना निकाला और ऊपर चिपका दिया। क्योंकि एक होटल में खड़ी हुई थी, प्रोग्राम था। तो मैंने कहा यार ये तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो मैंने तुरंत जाके कारनामा करा, क्योंकि हम जब पढ़े लिखे नहीं थे तो हमें कारनामे करने आते हैं, किस तरीके को किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है। तो हमने सीधे वीआईपी वाला जो पन्ना है ऊपर लगा दिया। अब जितने लोग बाहर निकले बोले यार ये वीआईपी लिखी है, कोई वीआईपी आदमी आया है इसका मतलब। तो क्या है कि एक अपना क्रेज है। आप लोगों से भी विनम्र करूंगा, आपके पास अगर मोटरसाइकिल है, साइकिल है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कैच कराना आना चाहिए, तरीके आने चाहिए। किसी चीज को कम नहीं आंकना है। और जिंदगी में आपको बता दूं जो चीज नहीं है उसका रोना लेके मत बैठना, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैंने टेम्पुओं पे जाके, ट्रेनों में जाके इस मार्केटिंग प्लान को लोगों को शेयर करा है। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि बस के, टेम्पू के, ऑटो के पैसे नहीं होते थे, पैदल जाते थे। लेकिन मैंने उसको मजबूरी नहीं बनाया। मैंने कहा जो चीज नहीं है वो कैसे लानी है, इस पे दिमाग लगाने हैं। जितने भी लोग इस प्रोग्राम में हैं, मैं सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि किसी चीज का रोना लेके नहीं बैठना है। अगर आज लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप बेस्ट चीज से कैसे आएगा वो देखना है। मोटरसाइकिल नहीं है, कैसे आएगी वो देखना है। कार कैसे आएगी वो देखना है। जो चीज नहीं है उसका रोना लेके मत बैठना, नहीं तो आप इसी रोना लेके बैठ जाओगे और आप इसमें फेल हो जाओगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोग तो एक अच्छे घर में रह रहे होगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जब कोई पीछे से चीज आती है वो कुछ ना कुछ लेके आती है। आज जिस घर में मैं बैठ के आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये मेरा दूसरा घर है। और दूसरा घर लेने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि एक्चुअली गाड़ी बड़ी हो गई। मैं जहां पे रहता था वहां पतली गली थी। ये गाड़ी मैंने ली थी 17 लाख रुपए की और 40 लाख रुपए का मकान खरीदवा दिया इस वेस्टिज गाड़ी में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको जानकर बहुत खुशी होगी, आपकी दुआएं भी उसमें शामिल होंगी। दोस्तों मैं मर्सिडीज लेने जा रहा हूं, और मर्सिडीज से पहले तो मुझे पता है कि मर्सिडीज की एक गरिमा होती है, उसको एक तरीके से रखना होता है। और उस मर्सिडीज आने से पहले मैंने 1 करोड़ रुपए का मकान लिया है, जिसको जीवलाल डागी जी दिखाएंगे। जीवलाल डागी जी, मैं चाहूंगा कि आप मेरा पुराना घर भी इन लोगों को दिखाइए, और नेक्स्ट जो नया घर लिया है वो भी आप दिखाइए। तो लोगों को लग जाएगा कि मैं, ये मेरा पुराना घर है और इस घर पे मैं जाता हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन जाता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक घर नहीं है, मेरे लिए मंदिर है। जिंदगी में कभी भी पुरानी चीजों को भूलने की जरूरत नहीं है, उन्हें हमेशा सम्मान देना है, और वही चीजें आपको ऊपर लेके जाएंगी। और दोस्तों आज मेरे पास 3 मकान है इस वेस्टिज से, और जिनकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। और जो मेरा ड्रीम घर आप नेक्स्ट आपको दिखाएंगे, ये मेरा ड्रीम घर था 20 साल पहले। और दोस्तों एक सबसे बड़ी खुशी की आपको बात बता दूं, इसमें कोई भी रिश्तेदार नहीं बैठा है जितने फोटो में आपको दिख रहे हैं। इसमें जो सबसे पहले जो लेडीज बैठी हुई हैं, ये मेरे गुरु मिस्टर प्रमोद शर्मा सर की वाइफ हैं। क्योंकि वो नहीं थे तो उनकी वाइफ को मैं लेके गया था कि मैडम मैंने अपना घर बुक करा है और वहीं फोटो शूट कराना है आपके लिए। पड़ोस में जो बैठे हैं मेरी टीम में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं। उनके पड़ोस में जो बैठे हैं मेरे प्रमोद शर्मा जी के बेटे हैं। उनके जो पड़ोस में बैठे हैं वो स्टार डायरेक्टर है। और उनके जो हस्बैंड वाइफ दोनों लोग बैठे हुए हैं,
ये डायमंड डायरेक्टर है, और ये आगे जो बैठे हुए हैं मेरे परम मित्र हैं, ये भी स्टार डायरेक्टर हैं। दोस्तों, मजा तो तब है कि आपकी जिंदगी में रिलेशन उन लोगों से निभाया जाए जिन्हें आप जानते नहीं। तो दोस्तों, आप समझ नहीं सकते कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो ये बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है इस वेस्टेज की वजह से। मेरी जिंदगी में क्या-क्या चीजें ऐसी हुई हैं, आज टाइम कम है, बहुत सारी चीजें आपको नहीं क्लियर कर पाऊँगा। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप ना जाने कितने ऐसे लोग हो, आज आप उस मोमेंट पे काम कर रहे होंगे, आज 10,000 रुपए के लिए काम कर रहे होंगे, आज 20,000 रुपए के लिए काम कर रहे होंगे, या 50,000 रुपए के लिए काम कर रहे होंगे। ये वो टाइम है जब ये आप मेहनत करो। आप लोगों को पता होगा, पहले शादियों में फोटो खींचते थे, और जब फोटो खींचते थे तो होता क्या था कि लोग नेगेटिव देखते थे कि मेरा फोटो सही खिंचा या नहीं खिंचा है, लेकिन प्रूफ नहीं हो पाता था कि मेरा फोटो आया है या नहीं आया है। दोस्तों, आज आप लोग जो लोग मेहनत कर रहे हो, उस कैमरे की तरह हो जो पहले जमाने में कैमरा चलता था। आज की जो मेहनत है वो आपकी किसी को दिखने वाली नहीं है, और जब उसका रिजल्ट निकल के आता है तब लोग कहते हैं क्या फोटो खिंचा है। और मैं दोस्तों आपको बता दूं, जब मैं मेहनत कर रहा था वो मेहनत मेरी किसी को नहीं दिख रही थी, लेकिन ये जो प्रोडक्ट निकल के आए हैं तब लोग कह रहे हैं कि वाकई में आप अच्छे कैमरामैन हो, आप फोटो बहुत अच्छा खींचते हो। तो दोस्तों, इस टाइम आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो इस जो मेहनत आपकी चल रही है इसको किसी को नहीं पता है। जैसे कि मकान जब जो बनवाता है और नींव में कितना पैसा लगता है, ये सिर्फ व्यक्ति वही जानता है जो मकान को बना रहा होता है। और 100 ईंटें ऊपर लग जाती तो लोग कहते हैं मकान बन रहा होता है, ये नहीं पता है कि 5,000 ईंट नीचे पहले लग चुकी है। ऐसे ही आप जब स्टार और क्राउन बनोगे ना, तब लोग कहेंगे यार क्या बात है। तो दोस्तों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि आज की मेहनत आपको ही दिखेगी, किसी और को नहीं दिखेगी, और किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, और निश्चित तौर पर आप कामयाबी के मार्ग पर हो। और दोस्तों, 11 कंट्री लगभग मैंने इस पे घूमी है, और बहुत कुछ ऐसे अचीवमेंट है जो आपको बता नहीं सकता। और दोस्तों, लास्ट एंड लिस्ट में आपको बता दूं कि अचीवमेंट एक सेकेंडरी चीज हो जाएगी, और जो सम्मान मिलता है, जो रिस्पेक्ट मिलती है, और सबसे बड़ी बात है जिसका सम्मान होता है वो बीमार कम पड़ता है। ये मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में जितनी भी बीमारियां लगी हुई हैं वो टेंशन की हैं। टेंशन किस बात की है कि बत्ती का बिल नहीं गया है, टेंशन किस बात की है बच्चों की फीस नहीं गई है, टेंशन किस बात की है कि राशन वाले का पैसा नहीं गया है। वो कहीं ना कहीं आपको बीमारी से ग्रस्त करेगा, डायबिटीज पेशेंट बनाएगा, आपको गंजा कर देगा पहले, क्योंकि आप समय से पहले चिंता करने लगे हो। इसीलिए मेरे विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग समय से पहले डिसीजन लें, और ऐसा डिसीजन लें, अपनी बेइज्जती का डर बना के डिसीजन लें। ये नहीं कि चाय पी रहे हैं 1,000 रुपए का सामान ले आए, आप इस कैटेगरी में ना रहें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस पार्ट टाइम भी हो सकता है, और फुल टाइम भी हो सकता है, और ओवर टाइम भी हो सकता है। एक ऐसी कैटेगरी भी है जिसमें ये नहीं हो सकता। पहला आपको बता दूं कि पार्ट टाइम हो सकता है। पार्ट टाइम का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है कि 2 घंटे देने पर डे, या हफ्ते में ये दिन देना है। ये भी आदमी कामयाब होगा, ये आदमी भी करोड़पति बनेगा, मेरा दावा है। फुल टाइम वालों का तो कोई टाइम ही नहीं है, 10 से 5 कर रहे हैं, पर डे काम कर रहे हैं। ऐसे लोग भी, अगर जो लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं वो लोग भी करोड़पति बनेंगे, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं वो भी करोड़पति बनेंगे, उससे आधा समय में लगेगा। मगर कोई काम 4 साल में होना है तो उनका 2 साल में होगा। पार्ट टाइम वाले 4 साल में कहीं पहुंचेंगे, फुल टाइम वाले 2 साल में पहुंच जाएंगे। और एक काम होता है ओवर टाइम। ओवर टाइम जैसे जीवलाल डांगी जैसे हम जैसे लोग हैं जिनका कोई समय नहीं है, 7 बजे उठा लो, 6 बजे उठा लो, 12 बजे उठा लो, हम वो लोग हैं जो ओवर टाइम कर रहे हैं। जो ओवर टाइम वाली कैटेगरी में होंगे उनकी सफलता जो 4 साल वाली वो 1 साल में रह जाएगी। और फेल कौन लोग होंगे? सम टाइम मतलब कभी कभी मान ले लिया, कभी कभी घूमे आए, कभी किसी ने प्रेशर डाला तो झूम पे आ गए। ऐसे लोगों का जीवन में कोई भला नहीं हो सकता। तो आपको क्राइटेरिया सेट करना है कि आपको किस कैटेगरी में काम करना है, और सारी कैटेगरी में आप पास हो जाओगे, टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन सम टाइम वाले के लिए मैं तो चाहूंगा कि वो चाय और प्रोडक्ट हमारे खाते रहे, पैसे की उम्मीद ना करें। उनकी जिंदगी में मेरे हिसाब से कोई बदलाव नहीं आने वाला है। और दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता दूं
कि जितना बड़ा स्ट्रगल होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक रामायण के नाम से बता दूं आपको कि दशरथ के पुत्र जब अयोध्या में रहे तो सिर्फ श्री राम कहलाए, और जब वो वनवास से लौट के आए तो प्रभु श्री राम कहलाए। ये बात दिमाग में ठोक के बैठा लेना कि जब तक आप बड़ा स्ट्रगल करके नहीं आओगे, भगवान की तरह नहीं पूजे जाओगे। आप चाहे आज किसी भी घर में पैदा हो गए हो, कुछ भी हो गए हो, आपको अपने हिस्से का स्ट्रगल करना ही पड़ेगा ताकि आप पूजे जाओ और माने जाओ। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको मैं बता दूं कि मैं एक बार ट्रेन से आ रहा था और मैं किसी को बहुत सारी वीडियो दिखा रहा था, क्योंकि हम लोगों की आदत है कि हम लोगों की BMW, लोगों की मर्सिडीज, लोगों के फॉरेन टूर, लोगों के घर दिखाना शुरू कर देते हैं। तो मैं किसी एक व्यक्ति को मोटिवेट कर रहा था, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। तो वो बहुत समझदार आदमी था, बोलने लगा, भाई साहब, आपके कंपनी में सारे कामयाब लोग हैं क्या? क्योंकि बड़े बड़े समझदार लोग मिल जाते हैं कि सब पे ओडियां हैं। तो मैंने कहा, भाई साहब, बात तो आपने, क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया करा है, लेकिन अगर मैं भी आपसे कुछ पूछूं तो डिस्कशन अच्छा हो जाएगा। बोले, पूछिए। मैंने कहा, आपके यहाँ बताइए पूजा किन लोगों की होती है? मैंने कहा, बोले, भाई साहब, पूजा से क्या लेना देना? मैंने कहा, पूजा पाठ आपके घर में होता है, वो किन लोगों का होता है? तो बोले, भाई साहब, देवी देवताओं का। तो मैंने कहा, भाई साहब, भूत प्रेतों का क्यों नहीं होता है? भूतों की पूजा होनी चाहिए। तो बोलने लगे, भाई साहब, अरे भूतों की कहीं पूजा होती है? तो मैंने कहा, भाई साहब, जितने लोगों की मैं तुम्हें BMW, ऑडी और मर्सिडीज फोटो दिखा रहा हूँ, ये हमारे वैशिष्ट के देवी देवता लोग हैं। और फेलियर तो इतने लोग हैं, वो है हमारी नजर में भूत प्रेत हैं। तो मैंने कहा, जब तुम्हारे यहाँ भूत प्रेतों की पूजा नहीं होती तो हम वेस्टेज में कहाँ भूत प्रेतों की पूजा करें? बोले, वैसा बात तो ठीक कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे पास जो लोग हैं, हम लोगों को, आप कितने लोग ऐसे होंगे, कितने लोग मिल जाते होंगे, हम वेस्टेज करके छोड़ चुके हैं, हम ये करके छोड़ चुके हैं वेस्टेज। अरे गौतम वाली जी तो हमारे घर पे आए थे। अब वो लोग हैं, भूत प्रेत लोग हैं, उनसे बच के रहो, ठीक है? पूजा किनकी करनी है? कामयाब लोगों की। जीवलाल डांगी जी हैं, पुनानी जी हैं, उमेश भारद्वाज जी हैं, कुलविजय जी हैं, रोहित साहनी जी हैं, ठीक है? और आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। तो ये वो लोग हैं जो देवी देवता हैं। जब भी आपसे पूछे, भाई साहब, आप इनकी नहीं, तो सीधे कह दो, भाई साहब, हमारे यहाँ तो देवी देवताओं की पूजा होती है, भूत प्रेतों की होती नहीं है। वो व्यक्ति इतना इंप्रेस हुआ मेरे कॉन्फिडेंस को लेके, और उसको लेके आज वो काम कर रहा है, ट्रेन में मिला हुआ व्यक्ति। तो आप लोगों को भी भ्रमित नहीं होना है, काम करना है, पूरे डेडिकेशन के साथ काम करना है, और अपने हिस्से की जितनी बेइज्जती है जल्दी करा लो, और जितना हार्ड वर्क है उतना जल्दी कर डालो। तो मैं यही करूंगा। मेरे जैसे व्यक्ति, जो इतना नेगेटिव व्यक्ति था, आज 11 कंट्री और इतने लाखों रुपए कमा रहा है, मेरे पास 3-3 कारें हैं, 2 करोड़ रुपए के मकान है, और आगे आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत कुछ जिंदगी में होगा, और आपको वहां मान सम्मान मिल रहा है, तो इससे बड़े कुछ नहीं हो सकता। तो मैं सभी लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि मेरी कोई भी बात आपके दिमाग पे काम आए, इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, जब आप ऐसे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाते हो जिनको आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तो ऊपर वाला बहुत खुश होता है। तो जिंदगी में बिना पक्षपात के जब भी आपको किसी की सेवा का, किसी की मदद करने का मौका मिले तो जरूर करिएगा, और निश्चित तौर पे आपका भगवान, जिसको भी आप मानते हो, वो आपके साथ रहेगा। थैंक यू, विश यू वेल्थ। Wow. थैंक यू, जीवलाल जी, थैंक यू सो मच समय ब्रिजेश का सर, अभाव है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, लॉट्स ऑफ थैंक्स सर आपको। आपने इतना कीमती समय दिया और अपने बारे में बताया कि आप कैसे सफल हुए। यस दोस्तों, मैं चाहूंगा कि सर ने इतना बेहतरीन तरीके से एकदम ग्राउंड, ब्रजेश सर, मैं आपके बारे में थोड़ा सा मैं ये